सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक एनिमेटेड वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और ये एनिमेटेड वेबसाइट लिटरली नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे होवर फैक्ट्स, कुछ ऐसे बैकग्राउंड के अंदर एनिमेशन ऐड की गई है जो कि लिटरली नेक्स्ट लेवल लगेंगी। तो यहाँ पर देखो देखो अब यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप, बीइंग जर्नी एंड यहाँ पे फीचर्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट, अबाउट, गेट स्टार्टेड। ठीक है, ओके। अब तुम लोग कहोगे कि यार तुमने कहा था कि जो है नई प्लेलिस्ट शुरू हो रही है। ठीक है, मन स्टैक, ठीक है, मन स्टैक की प्लेलिस्ट तो वो भी आ रही है। ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। ये तो अभी कुछ जावास्क्रिप्ट के प्रोडक्ट्स अभी पेंडिंग में है, तो उसे कंप्लीट करने के बाद मन स्टैक प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल देखो कि जब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये देखो। ठीक है, ओके, फीचर्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट, अबाउट, गेट स्टार्टेड। मैं नीचे जब स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे मेरे पास है एडवांस फीचर्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो और फैक्ट्स आ रहे हैं एंड नीचे आओ तो ये विजुअल शोकेस है। ठीक है, आप इसे एज अ पोर्टफोलियो भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है किसी साइंस के अंदर। कोई साइंस तुम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तुमने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए है, उसका रिजल्ट्स तुम यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, लगा सकते हो कार्ड्स की फॉर्म के अंदर एंड वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट, तुम्हारी थ्योरी देख पाएंगे। एंड अगर तुम किसी स्पेस कंपनी या स्पेस में भी इंटरेस्ट रखते हो तो अभी तुम इसे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो बिगिन योर जर्नी। ठीक है, यहाँ पे योर नेम, ईमेल और ये चीज़ें हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे कुछ इस तरीके से योर फैक्ट्स है फुटर के अंदर। ठीक है, एंड एक और यहाँ पे चीज़ देखो कि बैकग्राउंड के अंदर ये जो सर्कल है देखो किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एंड एक और चीज़ कि ये देखो ये जो स्टार्स है ना, ये ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम ट्विंकलिंग भी कह सकते हैं, मतलब कि चमक रहे हैं। ओके, तो ये भी इफेक्ट हमने सिंपली किससे बनाया है, CSS से एंड जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं हम इस वेबसाइट को किस तरीके से बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर फोल्डर बना लिया है कॉस्मिक ओडेसी नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से क्या करूँगा, ओपन विद कोड करूँगा एंड ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा index.html। ठीक है, ओके। सो ये फाइल क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये बॉयलर प्लेट। ये आ गई अपने पास बॉयलर प्लेट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एक दफ़ा डेस्कटॉप पे एंड मेरे पास यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं। ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। और यहाँ पे आने के बाद मैं डायरेक्टली से पेस्ट करूँगा। ये किसके लिंक्स हैं, एक तो फोन फैमिली का लिंक है, ठीक है, जी का लिंक है, स्क्रॉल ट्रिगर का, स्क्रॉल टू प्लग इन min.js का लिंक है। ठीक है, ये सब आपको CDN.js आप सर्च करना, GSAP CDN.js वहाँ पे मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, ओके। एंड इसका नाम मैं यहाँ पे कह देता हूँ आके, मैं यहाँ कहता हूँ कि कॉस्मिक। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कॉस्मिक, वेट अ मिनट, सारे कैपिटल में आएंगे। ठीक है, सो ये है, ओके। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद एक नेविगेशन बार का कोड लिखता हूँ। तो नेविगेशन बार के अंदर देखो सिंपली क्या रहेगा, मैं यहाँ पे एक नैव बनाऊंगा जिसके अंदर एक क्लास दूंगा नैव बार और एक यहाँ पे आईडी दूंगा नैव बार। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आके मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट कंटेनर। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि नैव कंटेनर, और ये चीज़ रहेगी। अब एंकर टैग यहाँ हैश टैग लगाऊंगा और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि क्लास, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि लोगो। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि मैं इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आने के बाद करता हूँ पेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे एक हो गई ये चीज़। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके यहाँ पे यूएल बनाऊंगा और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके नैव मेन्यू, एंड देन इसके बाद आईडी दूंगा। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ नैव मेन्यू। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद देखो कि ये जो यूएल मैंने बनाया है, ठीक है, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 5 एल रहेंगे। ठीक है, एंड इन पांचों के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंकर टैग रहेंगे। ठीक है, और हैश टैग। ठीक है, एंड एक और चीज़ यहाँ पे कर देना, आके क्लास दे देना, सबके अंदर सेम ही रहेगी नैव लिंक करके। ठीक है, नैव लिंक। सो सबके अंदर ये जो है क्लास सेम रहेगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ फीचर। ठीक है, तो ये जो फीचर है यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ, बस यहाँ पे एफ जो है कैपिटल रखूँगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से लाइक अगर मैं यहाँ पे कह दूँ गैलरी, ठीक है, तो गैलरी में भी ये सेम सी चीज़ रहेगी। ओके, एंड अगर फिर मैं यहाँ पे गैलरी की बात कह दूँ आके कॉन्टैक्ट, ठीक है, देन यहाँ पे भी सेम यही रहेगा कि यहाँ पे आने के बाद सी कैपिटल रहेगा। ठीक है, एंड फिर अगर मैं यहाँ पे कह दूँ आके ये ऐसे ही रहने दो फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आके कह देना कि अबाउट। ठीक है, एंड गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब ये आ गया अपने पास यूएल।
सो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि डॉट हैमबर्गर, ठीक है, और एक आईडी बनाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ हैमबर्गर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि ये जो स्पैन है, ठीक है, 3 स्पैन चाहिए मुझे इस तरीके से, ठीक है। तो एक ये चीज़ होगी। अभी देखो 2 डिव है यहाँ पे, कि नैब है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब नीचे आना, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, क्लास बनाना है यहाँ पे पार्टिकल्स, और यहाँ पे एक आईडी दे देना, आके कह देना पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ हो गई। एंड अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहना है, यहाँ पे कहना आके सेक्शन, और क्लास देना यहाँ पे आके हीरो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आने के बाद कहना कि हीरो बीजी, ठीक है। और ये जो हीरो बीजी है ना, अब मैं क्या कहता हूँ, डॉट यहाँ पे कहूँगा आके स्टार्स, ठीक है। एंड आईडी यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं, स्टार्स। सो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट फ्लोटिंग, ठीक है। डॉट फ्लोटिंग यहाँ पे कहूँगा एलिमेंट्स, ठीक है। डॉट फ्लोटिंग एलिमेंट्स, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट फ्लोटिंग, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा एलिमेंट्स, ठीक है। एंड एंटर मारूंगा तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा कि डॉट हीरो कंटेंट, ठीक है। अब ये जो हीरो कंटेंट है, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके हीरो टाइटल, ठीक है। हीरो टाइटल, और ये जो हीरो टाइटल अब मैं यहाँ पे आने के बाद सिंपल कहता हूँ कॉस्मिक, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ कहूँगा, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में कह दूँगा। एंड बाय द वे, ये जो हीरो टाइटल है आपने यहाँ पे से डिव कर दिया है, बल्कि मैंने यहाँ पे से डिव कर दिया है, तो यहाँ पे से H1 बना दो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आने के बाद क्या कहना, सिंपली कह देना आके हीरो हीरो सब टाइटल, ठीक है। हीरो सब टाइटल, एंड मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस दी एक्सपीरियंस, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, दी नेक्स्ट डायमेंशन, ठीक है। दी नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ वेब, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं, एनिमेशन, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अब मैं इसके बाद क्या कहता हूँ, ये हो गया पी टैग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा बटन क्लास, यहाँ पे दूंगा मैं आने के बाद क्या कहता हूँ, सी टी ए बटन, ठीक है। एंड आईडी यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके, मैं कहूँगा एक्सप्लोर बी टी एन, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं क्या कहता हूँ आके एक्सप्लोर बी टी एन। एंड मैं अब इसके बाद क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा बिगन जर्नी, ठीक है। बिगन जर्नी, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 2 डिवाइस सेक्शन है, ठीक है। ओके, सो अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सेक्शन। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं आईडी बनाऊँगा फीचर्स, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, क्लास दे देना कंटेनर, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद H2 कहना, और यहाँ पे कह देना आके सेक्शन टाइटल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि एडवांस्ड, मैं यहाँ पे कहूँगा फीचर्स, ठीक है। और अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट फीचर्स ग्रिड, ठीक है। और डॉट फीचर्स ग्रिड के बाद मैं क्या कहता हूँ आके डॉट फीचर, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके कार्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो फीचर कार्ड है, यहाँ पे एक आइकन लगेगा बाय द वे, ठीक है। एंड बल्कि नहीं, ये जो फीचर कार्ड का है ना, हमने इसके अंदर आप एक बना लो फीचर आइकन, ठीक है। एंड यहाँ पे एक आइकन लगेगा, ठीक है। ये क्या आइकन है, ये लगा देंगे बाद में, अभी मैंने सोचा नहीं है। तो H3 यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं, फीचर टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ मैं आके 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ ऐसा आगे लगा दो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड देन इसके बाद यहाँ पे एक पी टैग आएगा। सो यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पे कार्ड बनाई, आइकन भी लगा दिया बाय द वे, ठीक है। और ये पी टैग लिख दिया। एंड यहाँ पे देखो, ये अगर ये कार्ड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, किधर गया, ये देखो फीचर कार्ड, ये इसकी डिव है, ठीक है। इसी को यहाँ से इस तरीके से कॉपी करना, नीचे पेस्ट करना, आइकन बदल दो, यहाँ पे H3 और पी टैग बदल दो, देन अगेन पेस्ट करना, यहाँ पे भी आइकन बदल दो, H3 और पी टैग बदल दो, ठीक है। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पे हमने 3 दफ़ा इसे कॉपी पेस्ट किया, मतलब ये को 2 दफ़ा, सॉरी, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 2 दफ़ा। तो ये टोटल हो गए 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 3 डिवाइस यहाँ पे आ गए सेक्शन, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे कोड करेंगे गैलरी सेक्शन का, ठीक है। तो ये जो मैं कहूँगा यहाँ पे जो गैलरी है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊँगा, और मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हैशटैग, और हैशटैग मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, गैलरी, ठीक है।
एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट कंटेनर, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ h2, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा सेक्शन टाइटल, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि विजुअल, यहाँ पे आने के बाद कहूँगा शोकेस, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे h2। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा गैलरी, ठीक है। एंड और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि गैलरी आइटम, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक इमेज टैग, ठीक है। ओके, सो अब मैं यार इमेज टैग लगा तो रहा हूँ, बट मैं, चलो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे आप एक काम कर लेना कि यहाँ पे ना एक क्लास दे दो, एक क्लास दे दो यहाँ पे आने के बाद, क्या ना, गैलरी इमेज, ठीक है। तो पता रहेगा कि ये गैलरी के अंदर आएगी एक इमेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इमेज है उसका यूआरएल आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है इमेज का ये टैग के अंदर जो यूआरएल है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। एंड टेंशन नोट, ये लिंक्स के अंदर मैंने ऐड कर दी है, ठीक है, यूआरएल्स। ओके, तो अब इसके बाद फ़ौरन बात देखो, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा गैलरी ओवरले, ठीक है, गैलरी ओवरले। एंड यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ h3, और फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके, मैं यहाँ पे कहूँगा कॉस्मिक, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा आके निब्यूला, ठीक है। ये सब चैट जीपीटी ने दिया है, एंड आई डोंट नो ये क्या कहना चाह रहा है, बट जो भी है लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि ये आ गए दो डिव्स, ठीक है। ओके, अब क्या करना है कि ये देखो यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे आना पेस्ट करना। अब ये चीज़ एग्जैक्ट रहेगी। जस्ट यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सेकंड इमेज का ये पूरा एक यूआरएल है, ये अपने यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा, कुछ लगा लो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया चेंज, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नीचे टेक्स्ट है, ठीक है, इसे भी चेंज किया जाएगा। ये है एक गैलेक्टिक कोर, ठीक है। अब ये मैंने खुद सोचा है गैलेक्टिक कोर। क्यों सोचा है, ये इमेज देखोगे जब फिर पता चल जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए देखो यहाँ पे, अब देखो ये दो डिवीजन है, ठीक है। अगेन क्या करो, कॉपी कर लो, यहाँ पे आना पेस्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो तीसरा यूआरएल है इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, और ये जो एसआरसी है यहाँ पे आना से पेस्ट करना, ठीक है। अब ये जो गैलरी ओवरले है ना, अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे करो स्टेलर, ठीक है। स्टेलर यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो कि ये आ गए 3 डिव 4 डिव, ठीक है। एंड ये आ गया अपना सेक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे आने के बाद देखो क्या करना, वेट अ मिनट, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा आईडी देनी है कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉट कंटेनर, एंड h2 के अंदर मैं यहाँ पे कहूँगा कि क्लास दे दो सेक्शन टाइटल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके बिगन योर, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ जर्नी, ठीक है। बिगन योर जर्नी, और ये हो गया h2। एंड फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके फॉर्म, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्लास दूंगा इसे कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे जब मैंने ये चीज़ कह दी है, अब ये एक्शन पूछ रहा है मेरे से, मैं यहाँ पे एक्शन नहीं दूंगा, ठीक है। सिंपल क्लास रहेगी एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। एंड देन इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ आके, सिंपली यहाँ पे जिस तरह हम करते हैं, फॉर्म ग्रुप बना दिया, ठीक है, जिसके अंदर मैं कहता हूँ लेबल फॉर, यहाँ पे ले लो नेम, ठीक है। एंड क्लास फॉर्म कंट्रोल दे देना, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। सिर्फ आपको बता के दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको पता है यार, आप डेवलपर हो, क्या हो गया है, ठीक है। एंड यार मैं ना जावास्क्रिप्ट, ये जो सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ये सिंपल है मेरे लिए, तो इन्हें मैं बंद करने वाला हूँ, मतलब समझ लो कि अब चीज़ ये बहुत कम आएंगी, ठीक है। ये तो आज के मेरे पास थोड़ा थोड़े प्रोजेक्ट्स, यानी कि अब ये लगा लो कि पड़े हुए हैं, तो मैं कह रहा हूँ चलो सब निकाल देते हैं। एंड देन मर्न स्टैक, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, पाइथन, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आएंगे, ठीक है। एंड बेसिकली मैं सच बताऊं तो जो मेरी ऑडियंस है ना, उनका इंटरेस्ट भी आई थिंक इसी के अंदर है, क्योंकि जब मैं ऐसी वेबसाइट अपलोड करता हूँ तो व्यूज़ अच्छे आते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करता हूँ तो उस टाइप के व्यूज़ नहीं आते, बट फिर भी हम डिफरेंट जाएंगे, हम जावास्क्रिप्ट पे फंसे नहीं रहेंगे, ठीक है। ओके, सो थोड़ी देर, थोड़े दिन रुको। हाँ, वन स्टैक के प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, आएंगे साथ साथ, इसके भी आएंगे साथ साथ, जब तक ये पूरे जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट की सीरीज़ लगा लो, या फिर लगा लो कि पूरा एक सीज़न ख़त्म नहीं हो जाता है। ये 100 200 से ऊपर वीडियोस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की हैं, तो एक सीज़न ही लगा के चलो, ठीक है। तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है।
ओके, यहाँ पे देखो आईडी हमने दे दी नेम, ठीक है। अब यहाँ पे नेम हमें चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि आईडी दे दी है, बस बहुत है ना यार। अब यहाँ पे देखो कि मैं क्या कहता हूँ, आके क्लास दूंगा यहाँ पे आने के बाद फॉर्म इनपुट का, ठीक है। फॉर्म इनपुट हो गया, प्लेस होल्डर मैं कहता हूँ कि एंटर योर, ठीक है, एंटर योर मैं कहता हूँ नेम, ठीक है। सो अब ये देखो ये आ गया डिव, ठीक है। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, आके इसे करूँगा कॉपी और यहाँ पे आने के बाद करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या कहूँगा आके फॉर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ ईमेल, ठीक है। क्लास यहाँ पे रहेगी, मैं कहता हूँ यहाँ पे बाय द वे मैंने एक चीज़ की है, फॉर्म कंट्रोल दिया है ना, यहाँ पे कहते हैं ना फॉर्म लेबल, ठीक है। यहाँ पे भी आने के बाद कर दो फॉर्म लेबल, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ योर ईमेल, ठीक है, योर ईमेल, ठीक है। एंड इनपुट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आके इनपुट टाइप मैं यहाँ पे दूंगा ईमेल, ठीक है। आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करूँगा तो आईडी भी ईमेल होगी, क्लास होगी फॉर्म इनपुट, प्लेस होल्डर में मैं कहता हूँ एंटर योर ईमेल, ठीक है। तो ये सिंपल ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आना नीचे, और अब जो टेक्स्ट एरिया है हम उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट बराबर ले आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, ठीक है। देखो फॉर्म ग्रुप है, ठीक है। लेबल फॉर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मैसेज, ठीक है। ये आ गया फॉर्म लेबल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ योर मैसेज, ठीक है, योर मैसेज, ठीक है। एंड ये जो इनपुट है ना, इसे यहाँ से मैं हटाऊंगा एंड इसकी जगह पे मैं यहाँ पे कहता हूँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा है टेक्स्ट एरिया के अंदर, आईडी और नेम, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे नेम नहीं देना, तो मैं यहाँ से नेम हटाऊंगा। आईडी पे मैं यहाँ पे दूंगा मैसेज, ठीक है, मैसेज नाम से आईडी दूंगा, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे क्लास भी ऐड करना चाहूँगा, फॉर्म टेक्स्ट एरिया, ठीक है, फॉर्म टेक्स्ट एरिया। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके के प्लेस होल्डर, ठीक है। एंड मैं यहाँ कहता हूँ टेल अस अबाउट, ठीक है, योर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब ये डिव है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके बटन, ठीक है। और बटन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि क्लास दूंगा मैं सी टी ए बटन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद देखो, बटन को क्लास दे दी सी टी ए बटन। अब इसकी टाइप डिफाइन कर दूंगा मैं कहता हूँ सबमिट, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ आके लॉन्च, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि लॉन्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है, लॉन्च प्रोजेक्ट्स। तो ये हो गया अपने बटन का काम, ठीक है। अब ये आ गया अपना फॉर्म, ठीक है। एंड इसके बाद ये क्या है, ये डिव है, ये सेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ भी ये सिंपल सी चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा फुटर, ठीक है। एक फुटर टैग लगा दिया, इसके अंदर मैंने कह दिया आके डॉट कंटेनर, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कहता हूँ आके फुटर कंटेंट, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे कहूँगा पी टैग, और मैं कहता हूँ एंड कॉपी, ठीक है। एंड कहता हूँ 2025, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिंपल आने के बाद कहता हूँ कॉस्मिक, ठीक है। अ, और यहाँ पे इस तरीके से कहूँगा ओडेसी, एंड कहूँगा ऑल राइट्स यहाँ पे कहता हूँ रिजर्व्ड, ठीक है। सो यहाँ पे ये पी टैग है, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या करता हूँ आके मैं कहता हूँ सोशल लिंक्स, ठीक है। एंड बाय द वे यार, आप आइकन्स लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो। मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ा सस्ता काम करूँगा, ठीक है। एंड अभी पहले यहाँ पे मैंने एंकर टैग्स लगा लिए हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे एच आर ई एफ के अंदर सिंपल आने के बाद कह देना हैश टैग, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लास दे दो, आके कह देना सोशल, ठीक है। और यहाँ पे अब कहना सिंपल लिंक, ठीक है। ओके, एंड विंडोज़ डॉट यहाँ पे कह देना आके मोबाइल, ठीक है। जौन सा भी मोबाइल अच्छा लगता है वो मोबाइल का आइकन लगा दो, इमोजी सॉरी। एंड इसके बाद आई थिंक ये क्या हुआ, विंडोज़ डॉट, अच्छा विंडोज़ डॉट प्रेस करना था। मैं कहता हूँ आके पैरट, तो ये एक पैरट है, ये लगा दो। एंड फिर मैं कहता हूँ विंडोज़ डॉट, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके कैमरा, ये लगा दो। और विंडोज़ डॉट मैं यहाँ पे कहता हूँ आके बैग, तो बैग के अंदर बैग, यहाँ फिर मैं कहता हूँ आके सिंपल ब्रीफ, ये रहा, ठीक है। तो ये वाला आप लगा देना, ठीक है। एंड इसकी जगह भी यार कोई फाइंड आउट कर लो कि अगर कोई मिलता है, लाइक मैं कहता हूँ अगर स्पैरो,
स्पैरो नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार। यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बर्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी ये देखो ये चीज़ें आ रही हैं, आप कुछ भी यहाँ पे लगा लो उठा के। चलो ये लगा लेते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वन। ये फिर भी थोड़ा सही लगेगा। अब यहाँ देखो ये 3 डिब्बे यहाँ पे, ये फुटर आ गया, ठीक है, सिंपल। एंड देन इसके बाद सिंपल क्या करो, स्क्रिप्ट src यहाँ पे लिंक कर लो जावा स्क्रिप्ट को। एंड यहाँ पे अपनी अपनी HTML जो है फुल कंप्लीट कर ली है। एंड काफ़ी आई नो कि सिंपल से बेसिक से HTML का कोड लिखा है, ये देखो ये है अपनी इमेजेस, ठीक है। और अभी के लिए आपको होगी कितनी बोरिंग वेबसाइट है, आप जब CSS करेंगे तब आपको सही से पता चलेगा। तो जल्दी से चलते हैं अब अपनी CSS की तरफ। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने CSS पे। मैंने सिंपल क्या किया कि मार्जिन पैडिंग 0 कर दी एंड बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड कलर, ओवरफ्लो, लाइन हाइट वगैरह दे दिया है। अभी यहाँ पे देखो तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, ओके। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं जल्दी से यहाँ पे आऊँगा ऊपर, और मेरे पास यहाँ पे देखो कि एक कंटेनर है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद से इस तरीके से पेस्ट करूँगा, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा विड्थ कर दो 100%। मैक्स विड्थ यहाँ पे क्या करना कि 1400 पिक्सल्स। और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ मार्जिन 0 एंड ऑटो, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके पैडिंग 0 एंड 20 पिक्सल, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि ये देखो यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करना, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके पोजीशन यहाँ पे कहूँगा फिक्स्ड, ठीक है। टॉप से मैं यहाँ पे कहता हूँ 0 कर दो, ठीक है। लेफ़्ट से यहाँ पे आने के बाद कर दो 0, ठीक है। विड्थ यहाँ पे दे देना आके 100%। हाइट यहाँ पे दे देना आके 100%। एक काम करो, हाइट अभी रहने दो, विड्थ दो, ठीक है। पैडिंग दे दो बस यहाँ पे 20 पिक्सल एंड 0, ठीक है। और जी इंडेक्स दे देना आप 1000, ठीक है। एंड ट्रांजिशन यहाँ पे दे दो आके कहना ऑल, ठीक है। और कह देना कि 0.4 सेकेंड्स, और यहाँ पे कहना ईज, ठीक है। तो फिलहाल जब आप यहाँ पे देखोगे तो पोजीशन फिक्स्ड हो चुकी है, टॉप लेफ्ट 0 हो चुका है, ठीक है। ये शो इसलिए कर रहा है जी इंडेक्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ नैप बार, ठीक है, डॉट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके स्क्रॉल्ड, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे सिंपल आने के बाद क्या कहता हूँ बैकग्राउंड RGBA, ठीक है, 10 10। और मैं यहाँ पे कहता हूँ 22, और इसके बाद मैं कहूँगा 0.9, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सा बैकड्रॉप फिल्टर भी यहाँ पे ऐड करूँगा, जिसके अंदर कहूँगा ब्लर रहेगा ये लगभग 10 पिक्सल्स तक का ठीक रहता है, ठीक है। एंड पैडिंग थोड़ी सी दे देते हैं 15 पिक्सल एंड 0। और इसके बाद थोड़ा बॉक्स शेडो दे देते हैं, अच्छा लगेगा। तो बॉक्स शेडो मैं कहता हूँ 0.5 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल RGBA, ठीक है, कहूँगा 0.3, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, ये देखो फिलहाल कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी आपको होगा कि क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं हुआ, अभी सब्र करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो चीज़ आपने की है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे क्या कोई नैव कंटेनर, ये रहा नैव कंटेनर, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड मैं क्या कहता हूँ आके मैं यहाँ पे कहूँगा आके डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे दूंगा मैं आके स्पेस बिटवीन, ठीक है। और इसके बाद अलाइन आइटम्स मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ सेंटर, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ आके के डॉट लोगो, ठीक है। तो जो डॉट लोगो है, अब मैं क्या कहता हूँ कि फ़ॉन्ट फैमिली, और मैं कहता हूँ आके मैं क्या करता हूँ ऑर्बिट्रॉन, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ऑर्बिट्रॉन। एंड फिर मैं यहाँ पे रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद मैं इसे कुछ इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ आके सैंस सेरिफ, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके 1.8 REM, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 900, ठीक है। एंड 900 के बाद मैं क्या कहूँगा आके कि बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा लीनियर ग्रेडियंट, एंड फिर कहता हूँ आके 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री, एंड कहता हूँ कि #6A, ठीक है, 11CB, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि #257, ठीक है। और 257 मैं कहता हूँ 5, और यहाँ पे कहता हूँ FC, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ वेबकेट बैकग्राउंड, ठीक है, क्लिप। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ बैकग्राउंड क्लिप, और यहाँ पे कहूँगा टेक्स्ट। एंड
देन यहाँ पे कहूँगा कलर दे दो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ आपके टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे कहना नन, और फिर पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कर देना रिलेटिव, एंड ओवरफ्लो यहाँ पे कर देना आपके हिडन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लोगो है फ़िलहाल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ओके, तो ये सारा कुछ यहाँ पे करने के बाद अब मैं क्या कहूँगा कि ये जो लोगो है यहाँ पे कॉपी करो, पेस्ट करो, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटेंट बना के खाली छोड़ दूंगा। पोजीशन यहाँ पे कहता हूँ आके एब्सोल्यूट, बॉटम से मैं कहता हूँ आके -2 पिक्सल, लेफ़्ट से यहाँ पे कहता हूँ आके 0, विड्थ से यहाँ पे कहता हूँ आके 0, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 2 पिक्सल, और बैकग्राउंड यहाँ पे कहूँगा कि लीनियर ग्रेडियंट, एंड कहता हूँ 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री, और मैं कहता हूँ #6A11CB, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि #2575CFC, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ट्रांजिशन देनी है विड्थ पे 0.3 सेकेंड्स, एंड ईज, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कुछ नहीं बदला, ठीक है, ये सेम वैसा ही है, लेकिन अब बदलेगा जब इसके अंदर क्या आएगा, होवर आएगा। तो कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, एंड मैं कहूँगा कि कोलन होवर, ठीक है। तो कोलन होवर, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि विड्थ सिंपली क्या होगा 100%। अब क्या होगा, इस पे लाइन आ जाएगी। एक मिनट रुको, ये क्या किया मैंने यहाँ पे, अभी हुआ क्यों नहीं कुछ। एक मिनट रुको, या मैं रिफ़्रेश करूँ एक दफ़ा तो होना चाहिए यार, ये लाइन नहीं, मैंने यहाँ पे एक मिनट रुको, खोलूँगा कंटेंट, बैकग्राउंड ट्रांजिशन, देखो ट्रांजिशन तो आनी चाहिए यार, ये ट्रांजिशन नहीं आ रही। आ, ओके चलो देखते हैं अभी से, ठीक है। फिलहाल इसे थोड़ा सा साइड पे करो, थोड़ा सेट वेट सारी चीज़ों को कर लें, फिर अच्छे तरीके से इसका व्यू लेते हैं, देखते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे अब कॉपी करता हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ आके नैव मेन्यू, ठीक है। और ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे आएगा नैव मेन्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अपना होगा नैव मेन्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल आने के बाद क्या कहूँगा कि डिस्प्ले क्या करना आके फ्लेक्स कर देना, ठीक है। लिस्ट स्टाइल यहाँ पे करना आके नन, और गैप में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 30 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ आके यहाँ पे आने के बाद से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि कलर यहाँ पे दूंगा HFFF, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ नन, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कहूँगा आके मैं 600, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या करता हूँ आके मैं 1 REM, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ रिलेटिव, पैडिंग यहाँ पे दूंगा आके 5 पिक्सल एंड 0, और फिर यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि ट्रांजिशन कर देना ऑल, एंड 0.3 सेकेंड्स, और यहाँ पे क्या कहूँगा ईज, ठीक है। सो ये अभी कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आके इसे कर लो यहाँ से कॉपी, यहाँ पे आने को करना पेस्ट, और कोलन कोलन यहाँ पे कहूँगा मैं बिफोर, ठीक है। और ये ज़रा इसे ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि मैं कहता हूँ कंटेंट ऐसे ही बना के पहले तो खाली छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट, टॉप से यहाँ पे करना पड़ेगा 0, लेफ़्ट से यहाँ पे करना पड़ेगा 0, और विड्थ से यहाँ पे करना पड़ेगा 0, ठीक है। एंड हाइट यहाँ पे करनी पड़ेगी हमें 2 पिक्सल्स। बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे यहाँ से ऊपर यहाँ कॉपी कर लो, ये देखो, इसे यहाँ से कॉपी कर लो, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड मैं अब यहाँ से ऊपर से ही इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद करता हूँ पेस्ट, ट्रांजिशन विड्थ कहूँगा 0.3 सेकेंड्स, और कहूँगा ईज, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो, मैं क्या कहूँगा कि कैसे कर लूँगा कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद करता हूँ पेस्ट, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, कहूँगा कोलन होवर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एंड में क्या करता हूँ कि विड्थ दे देना कि 100%। सो ये अभी ये इसके ऊपर क्यों आ रहा है भाई, ये क्यों इसके ऊपर आ रहा है, ये से नीचे आना चाहिए था, ये काम गलत हो रहा है भाई, मैं ना सहता ऐसे, ये क्यों हो रहा है ऐसे। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने कहा कंटेंट बिफोर, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम, वेयर इज़ बॉटम यार, बॉटम को तो हम छोड़ ही गए हैं, बॉटम नहीं तो मज़ा कहाँ से आएगा यार। ये देखो, अभी भी नहीं आया ब्रो,
मैंने एक मिनट मैंने बॉटम, भाई एक मिनट, यहाँ पे टॉप भी ज़ीरो किया हुआ है। गुड जी गुड, मज़ा करवा दिया मैंने भी, टॉप ज़ीरो किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ है, ठीक है। एंड ये भी देखते हैं, इसका भी कोई इशू होगा, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। बट देखते हैं, मे भी कोई इशू ना हो, मुझे लग रहा हो, या मैंने थोड़ी बहुत चीज़ों का कुछ आगे पीछे काम कर दिया हो, तो उसका कोई नहीं है, वो हम देख लेंगे अभी। यहाँ पे देखो कि मैं क्या करता हूँ आके, ये तो हमने किया, ठीक है। एक और चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। और वो चीज़ है कि हम यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। एंड मैं क्या कहता हूँ कि कलर देना है आके, मैं कहता हूँ ये चीज़ कर दो, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैं अब कहूँगा नैव, ठीक है, और सी टी ए, ठीक है। नैव सी टी ए। अब इसके अंदर सिंपल क्या रहेगा कि यही बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट रहेगा, ठीक है। कॉपी करना, पेस्ट करना, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना कलर वाइट, ठीक है। एंड पैडिंग यहाँ पे आने के बाद कर देना 10 पिक्सल, 25 पिक्सल। और मैं क्या करता हूँ आके बॉर्डर रेडियस यहाँ पे करना आके 50 पिक्सल। और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे करना आके नन, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना आके 700। और ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद क्या करना ऑल, और कर देना 0.3 सेकेंड, और यह करना ईज, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या करना कि बॉक्स शेडो करना कि 0 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, 15 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा मैं RGBA 106, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ मैं आके 17, और मैं कहता हूँ 203। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 0.3, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि इसे यहाँ से कर लो कॉपी, यहाँ पे करना आके पेस्ट, और कॉलन यहाँ पे करना आके होवर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है। और मैं कहूँगा कि -3 पिक्सल्स, ठीक है। एंड बॉक्स शेडो यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं 0 6 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स RGBA, ठीक है। एंड कहता हूँ मैं 106, और यहाँ पे कहूँगा 17, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ 203, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 0.5, ठीक है। तो अभी 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 ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। नैव सी टी ए, मैंने यहाँ पे अभी देखा, कहीं था कि नहीं देखा था, अभी मुझे ज़रा देखने दो। सो यहाँ पे हमने ना नैव सी टी ए, ये देखो जहाँ मैंने किया हुआ है नैव लिंक, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करो, यहाँ पे लिख दो आके सी टी ए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो गेट स्टार्टेड कुछ इस तरीके से, एंड पीछे ग्लो भी आ रहा है, ठीक है। तो एक हो गई ये चीज़, ठीक है, नैव सी टी ए का। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं कहूँगा डॉट हैमबर्गर, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डिस्प्ले यहाँ पे देना कि नन, ठीक है। और कर्सर यहाँ पे आने के बाद क्या करना पॉइंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कहूँगा कॉलम, ठीक है। एंड जस्टिफाई कंटेंट में क्या करता हूँ स्पेस बिटवीन। एंड विड्थ यहाँ पे कहता हूँ कि मैं 30 पिक्सल। और हाइट यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ 21 पिक्सल, ठीक है। सो ये फ़िलहाल कुछ इस तरीके से। अभी हैमबर्गर कहाँ है, हैमबर्गर मोबाइल स्क्रीन पे आएगा यार, अभी के लिए छोड़ दो हैमबर्गर को, समझो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिज़ाइन कर देते हैं स्पैन, स्पैन की हेल्प से, ठीक है। 3 स्पैन बनाए थे ना, तो करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। हाइट इनकी रहेगी 3 पिक्सल्स, विड्थ रहेगी 100%। बैकग्राउंड चलो दे दो वाइट, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा सा दे दो ताकि राउंडेड लगे 3 पिक्सल्स का। और ट्रांजिशन मैं कहता हूँ देनी है मुझे ऑल, ठीक है। 0.3 सेकेंड्स ईज। तो वेयर इज इट, डिस्प्ले मैंने ये नन किया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ आ रही है, ठीक है। ओके। सो यहाँ पे ये हैमबर्गर स्पैन में आपको दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आके कि ये जो डॉट हीरो है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे पेस्ट करो। अब यहाँ करना कि हाइट देनी है मुझे 100 VH, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे मुझे करना है फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे करना है मुझे सेंटर। एंड लाइन आइटम्स यहाँ पे करना है मुझे सेंटर। पोजीशन यहाँ पे आने के बाद करना है रिलेटिव। और ओवरफ्लो यहाँ पे करना है हिडन, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं इसे यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कॉपी करो, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना पेस्ट करना, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या करना, आके पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, और मैं कहता हूँ आके टॉप से 0 कर दो और लेफ्ट से यहाँ पे 0 कर दो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि विड्थ 100%, हाइट यहाँ पे कहूँगा आके 100%, एंड देन मैं क्या कहता हूँ जी इंडेक्स देना है -2, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद बैकग्राउंड देंगे, तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट ये रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो फिलहाल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो डॉट स्टार्स है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे इसे कॉपी करना, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। पोजीशन एब्सल्यूट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि टॉप से, वेट अ मिनट, मैं क्या कहता हूँ आके टॉप से, ये क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे कॉलन यहाँ पे इसका है, ठीक है। अच्छा, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने के बाद करना 100%, हाइट यहाँ पे आने के बाद करना 100%, और जी इंडेक्स यहाँ पे करना आपका -1, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये हो गया स्टार्स। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना, ये स्टार्स करने के बाद ना, ये स्टार्स, ओके। अब सिंपल यहाँ पे एक और चीज़ कह दो, यहाँ पे कहना एक स्टार जो है, ठीक है, मतलब एस मत लगाना यार, ठीक है, सिंपल सी बात है। पोजीशन यहाँ पे कह दो एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस पे यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस पे यहाँ पे आने में क्या कहता हूँ 50%, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का काम है सारा, एंड स्टार के स्पेलिंग गलत है, तो अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ओके, सो ये स्टार्स के बाद अब अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास है ये हीरो कंटेंट, ठीक है। कॉपी करो इसे, यहाँ पे आना, इसे पेस्ट करना, ठीक है। अब जो हीरो कंटेंट है, मैं क्या करता हूँ आके टेक्स्ट लाइन करना सेंटर, ठीक है। जी इंडेक्स दे दो 1, ठीक है। और मैक्स विड्थ यहाँ पे क्या करना आके 800 पिक्सल्स, और पैडिंग यहाँ पे आने के बाद क्या करो 0 कर देना, और कर देना 20 पिक्सल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके से कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ आके से पेस्ट करना, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आने के बाद सिंपल जो हम यहाँ पे काम करेंगे ना, तो ये आ गई फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे कहूँगा 5 REM, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा कि फ़ॉन्ट वेट देना है मुझे 900, और फिर मुझे यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मार्जिन बॉटम देना है 1 REM, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड ये हो गया लीनियर ग्रेडियंट का, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ आपके वेबकेट बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा टेक्स्ट, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और कलर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आखिर ट्रांसपेरेंट, एंड मैं कहूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके अपर केस, लेटर स्पेसिंग यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं 4 पिक्सल, ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये हीरो टाइटल यहाँ पे देख लो, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इसे पेस्ट, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहता हूँ कि 1.5 REM, ठीक है। और मार्जिन बॉटम कहता हूँ 1.2 REM, एंड 1.2 भी नहीं, यहाँ पे सिंपल कहता हूँ 2 REM, और ओपेसिटी यहाँ पे क्या कहता हूँ 0.8। ओके, तो ये हो गया अपने हीरो का सबटाइटल का, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने पास CTA बटन है, ठीक है, इसे मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि पहले तो कहता हूँ डिस्प्ले करना है मुझे इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। एंड पैडिंग मुझे यहाँ पे देनी है 15 पिक्सल्स और 40 पिक्सल्स, ठीक है। एंड ये चीज़ करनी है, ओप्स ये नहीं, ये चीज़ करनी है यहाँ पे कॉपी करना, इसे यहाँ पे आने वाला करना पेस्ट। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब कलर मैं कहता हूँ इसके अंदर क्या रहेगा, वाइट रहेगा, ठीक है। एंड बॉर्डर यहाँ पे कर दो नन, ठीक है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद कर दो 50 पिक्सल्स, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट फैमिली हमने ऊपर दी है, यहाँ पे कॉपी करना है इसे, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गई, फ़ॉन्ट फैमिली आ गई, ठीक है। एंड देन यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके कहना 1.1 REM, ठीक है। एंड 1.1 REM के बाद क्या करना आके फ़ॉन्ट वेट कर देना आके 700, और इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने के बाद क्या करना अपर केस, ठीक है। एंड लेटर स्पेसिंग यहाँ पे क्या करना आके 2 पिक्सल, कर्सर यहाँ पे आने के बाद करना पॉइंटर, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ कि ट्रांजिशन ऑल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ 0.3 सेकंड और कहूँगा ईज, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ रिलेटिव कर दो, ओवरफ्लो कर देना हिडन, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ पे क्या करना आके 1। सो
यहाँ भी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, अभी के लिए ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, ये मैं कहूँगा कि इसे कॉपी कर लो, यहाँ से पेस्ट करना, कहता हूँ कोलन कोलन बिफोर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि कंटेंट बनाओ, इसे ऐसे ही खाली छोड़ दो, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे क्या करूँगा, एब्सोल्यूट करना है, टॉप से मैं कहता हूँ यहाँ पे करना है 0, ठीक है। और लेफ्ट से यहाँ पे मुझे करना है -100%, ठीक है। विड्थ मुझे यहाँ पे करनी है 100%, हाइट मुझे यहाँ पे करनी है 100%, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो कि ये बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट आएगा। अभी कैसा लग रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पे ट्रांजिशन देना चाहूँगा ऑल 0.6 सेकेंड्स ईज, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद क्या करता हूँ, जी इंडेक्स मुझे यहाँ क्या करना, -1, ठीक है। तो अभी ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कहता हूँ कोलन होवर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि लेफ्ट से मैंने यहाँ पे करना है 100%, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये आ गया होवर फैक्ट अपना। ओके, अब यहाँ पे सिंपल मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा कि मैं CTA बटन पे क्या कहूँगा आके कोलन होवर, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म हो पहले ट्रांसलेट वाई, ठीक है, -3 पिक्सल। तो ये जब हम होवर करेंगे थोड़ा अप की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंडली मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो दूंगा 0 10 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल RGBA, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ 106, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 17, एंड कहता हूँ 203, एंड फिर यहाँ कहूँगा 0.4, ठीक है। तो ये देखो वो जिस तरीके से आएगा, ठीक है। नीचे बॉक्स शेडो भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ कर दी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है अपने पास वेयर इज़ इट, ये है फ्लोटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आऊँगा, कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद से करता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये जो फ्लोटिंग एलिमेंट्स हैं अब अपने पास, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके पोजीशन मुझे करना है एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से मुझे यहाँ पे करना है 0, और लेफ्ट से यहाँ पे क्या करता हूँ आके कहूँगा 0, ठीक है। विर्थ यहाँ पे कहता हूँ आके विर्थ, एक मिनट रुको ज़रा, मैं कहता हूँ 100%। हाइट यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 100%। एंड पॉइंटर इवेंट्स यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ नन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैं इसे यहाँ पे आने के बाद कॉपी करूँगा, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ्लोटिंग एलिमेंट है ना, मैं क्या करता हूँ पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 50%, एंड बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि RGBA, ठीक है। RGB, और मैं कहता हूँ 106, और यहाँ पे कहता हूँ आपके 17203, और यहाँ पे कहता हूँ 0.1, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा ब्लर 5 पिक्सल, ठीक है। एंड बॉर्डर यहाँ पे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ RGBA, और मैं यहाँ पे कहूँगा 106, और कहता हूँ 17203, एंड यहाँ पे क्या कहता हूँ कि 0.3, ठीक है। तो अभी 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 फ्लोटिंग एलिमेंट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा अपने पास। ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लो कि पैडिंग 100 पिक्सल कर दूंगा, और 0, ठीक है। सेक्शन के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ गई। ओके, अब इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद मैं यहाँ अब ये देखो यहाँ पे जो सेक्शन टाइटल है, ठीक है, मैं यहाँ पे सेक्शन टाइटल को क्या कहता हूँ, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे करनी है फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। और वो जो फ़ॉन्ट फैमिली है मैंने यहाँ पे कहीं ऊपर दी है, अभी ये देखो, ठीक है। इसे यहाँ से कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पे नीचे आने के बाद करता हूँ पेस्ट, ठीक है। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ मैं क्या करता हूँ, आकर कहूँगा 3 rem। टेक्स्ट लाइन कहूँगा सेंटर। मार्जिन बॉटम मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि 60 पिक्सल्स, और पोजीशन यहाँ पे क्या कहता हूँ आके रिलेटिव, ठीक है। और कॉपी करूँगा, इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और क्या कहता हूँ कि कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद कंटेंट बनाऊंगा, खाली छोड़ दूंगा। एंड पोजीशन यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। और बॉटम से यहाँ पे कहूँगा आके मैं -15 पिक्सल्स, ठीक है। और लेफ़्ट से यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ मैं 50%, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और मैं कहता हूँ ट्रांसलेट एक्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ 50%, एंड विड्थ यहाँ पे कहूँगा आके मैं 100 पिक्सल्स, ठीक है। एंड हाइट यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ 4 पिक्सल। एंड
बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ 2 पिक्सल, ठीक है। देन मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दूंगा लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, एंड कहता हूँ आके 45 डिग्री, ठीक है। और मैं कहता हूँ हैशटैग 6A11CB, और मैं कहता हूँ आके हैशटैग 2C 575CFC, ठीक है। तो मतलब कि ये इस तरीके से है अभी के लिए, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ें आ गई, ये चीज़ आ गई, एडवांस फीचर्स ये देखो कुछ इस तरीके से आ गई, ये इस तरीके से आ गया, नीचे आ गई ये ऑलरेडी, ये मतलब चीज़ें हमने थोड़ी मैनेज कर ली हैं, ठीक है। ओके, अब बारी है भाई यहाँ पे अपने फीचर्स ग्रिड की, ठीक है। वेयर इज़ इट, ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कि ये फीचर्स ग्रिड है, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे कह देता हूँ आखिर ग्रिड, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि गैप दूंगा 40 पिक्सल, मार्जिन टॉप यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आखिर मैं 60 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ऑटो फिट, ठीक है। ऑटो फिट, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि मिन मैक्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 300 पिक्सल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 1FR, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास क्या हुआ, ये होगी फीचर्स ग्रिड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद करना पेस्ट, ठीक है। अब क्या करना कि बैकग्राउंड यहाँ पे देना RGBA, ठीक है। कर देना कि 255 और यहाँ पे करना 0.05, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ आके कि बैकड्रॉप फिल्टर, ठीक है। और ब्लर यहाँ पे मैं कहूँगा कि करना है मुझे 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस मुझे यहाँ पे क्या करना है आके मैं यहाँ पे कहता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग मुझे यहाँ पे क्या करना है आके 40 पिक्सल 30 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट लाइन में यहाँ पे कहूँगा सेंटर। ट्रांजिशन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ ऑल, और कहूँगा 0.3 सेकेंड ईज, ठीक है। एंड बॉर्डर यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं यहाँ पे कहूँगा RGBA मैं कहता हूँ 106, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके 17 एंड यहाँ कहूँगा 203 एंड कहता हूँ 0.2, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कर देना पोजीशन रिलेटिव, और ओवरफ्लो कर दो आके हिडन, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फीचर कार्ड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लूँगा, इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कहता हूँ आके कोलन कोलन बिफोर, ठीक है। ओके, कंटेंट बनाना खाली छोड़ देना, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ पोजीशन मुझे करना है एब्सोल्यूट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि टॉप से 0, लेफ़्ट से 0, ठीक है। एंड विड्थ यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है 100% कर देना, हाइट भी 100% कर देना, ठीक है। ओपेसिटी फ़िलहाल यहाँ पे कर दो 0, एंड ट्रांजिशन मुझे किस पे देनी है ओपेसिटी पे, ठीक है। 0.3 सेकेंड लीनियर, लीनियर नहीं सॉरी ईज, ठीक है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे कर देना ऐड, और वो है बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। सो यहाँ पे देखो कि बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री पे RGB ये रहेगा, एंड दिस एंड दैट, ठीक है। अभी देखोगे आप कहोगे क्या हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ अभी, ठीक है। लेकिन होगा कब, जब हम यहाँ पे होवर करेंगे। इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, एंड मैं क्या कहूँगा कि कोलन होवर, और यहाँ पे आ जाएगा कोलन कोलन बिफोर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपके ओपेसिटी कर दे रहा 1, ठीक है। और ये देखो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ओके, तो एक हो गई ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब ये अकेले इस तरीके से आएंगे तो ये अच्छे तो नहीं ना लग रहे, इसे थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैं सिंपल फीचर्स कार्ड के अंदर ये होवर दूंगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y-10 पिक्सल्स, ठीक है। एंड बॉक्स शेडो यहाँ पे कहता हूँ 0 10 पिक्सल, एक्चुअली 15 कर दो, 15 पिक्सल और 30 पिक्सल, और मैं यहाँ पे कहूँगा RGBA, और मैं कहता हूँ 0 0 0, और मैं कहता हूँ 0.3, ठीक है। अच्छा, और ये देखो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, यहाँ पे देखो कि ये जो मेरा हो गया अब अपना फीचर आइकन, ठीक है। कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 3 rem, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 20 पिक्सल, और कलर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि हैशटैग 6A11CB, ठीक है। ओके, सो ये देखो आइकन्स कुछ इस तरीके से हो गए। अब मैं क्या करता हूँ आके कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि कॉपी करना, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ये जो है अपने पास यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। इसे कर लो यहाँ से कॉपी, ठीक है। यहाँ पे आना पेस्ट करना, एंड मैं कहूँगा फ़ॉन्ट साइज़ मुझे करना है 1.5 rem, ठीक है।
एंड मार्जिन बॉटम यहाँ करूँगा 15 पिक्सल्स। तो ये देखो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है अभी के लिए, ठीक है। ओके, एंड नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं गैलरी के अंदर, ये जो विजुअल शो के इसका पूरा सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे गैलरी में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, और ये है मेरे पास सेक्शन, एक ये आईडी है मेरे पास, क्लास भी होगी, ये देखो, ठीक है, ये क्लास आ गई। तो ये जो गैलरी है इसके अंदर मैं कहता हूँ डिस्प्ले कर दो ग्रिड, ठीक है। एंड गैप मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 20 पिक्सल, एंड मार्जिन टॉप मैं यहाँ पे कहता हूँ 60 पिक्सल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और मैं यहाँ पे कहता हूँ रिपीट 3, और यहाँ पे करना 1 FR, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, तो ये होगा गैलरी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ये जो गैलरी आइटम है यहाँ पे कॉपी करूँगा, और यहाँ पे करता हूँ आके पेस्ट, ठीक है। एंड हाइट यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ 300 पिक्सल्स, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कहूँगा 10 पिक्सल्स, और ओवरफ्लो यहाँ पे कहता हूँ हिडन, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कहूँगा रिलेटिव, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कर्सर पॉइंटर, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये होगी गैलरी आइटम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि ये गैलरी आइटम तो होगी मेरे पास, यहाँ पे गैलरी इमेज है, ये देखो, यहाँ पे आऊँगा, इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये जो गैलरी इमेज है ना, मैं कहता हूँ विड्थ करना है 100%, हाइट मुझे यहाँ पे करनी है 100%, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे मुझे आने के बाद क्या करना है कवर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांजिशन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड, और मैं कहता हूँ ईज, ठीक है। सो ये फिलहाल कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट कवर हो गया, एंड विड्थ वगैरह इसमें दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि इसे कर लेना कॉपी, यहाँ पे करना आके पेस्ट, ठीक है। और मैं कहता हूँ कोलन होवर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि गैलरी इमेज, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ आके ट्रांसफॉर्म, और मैं कहूँगा स्केल 1.1, ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है, अभी स्केल अप हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, गैलरी इमेज कोलन होवर डॉट गैलरी इमेज ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1। यार ये तो बात गलत है भाई, होना चाहिए था। चलो देखते हैं भाई इसे, फिलहाल के लिए ये जो गैलरी इमेज आ चाहिए, ये होगी एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैलरी ओवरले है, तो स्केल अप अगर वैसे नहीं हुआ तो हम एक नया तरीका लेके आते हैं इसके लिए, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। बॉटम से यहाँ पे कहता हूँ मैं करना 0, लेफ्ट से कहूँगा 0, विड्थ यहाँ पे रहेगी 100%, और पैडिंग यहाँ पे क्या कहता हूँ आके 20 पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म करना है ट्रांसलेट वाई 100%, ट्रांजिशन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। और अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि एक बैकग्राउंड दूंगा। सो यहाँ पे देखो कि ये बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट इस तरीके से लगाना, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा है कि ये क्यों लगाया है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि ये जो है गैलरी आइटम, ठीक है, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये हो गया अपना गैलरी ओवरले, ठीक है। हमें अच्छा, मैं बताऊँ क्यों यहाँ पे होवर नहीं आया था, ठीक है। वो इस वजह से ये गैलरी आइटम होगा, ठीक है। एंड ये गैलरी इमेज होगा, और अब यहाँ पे देखो ये होवर आ रहा है, ठीक है। एक तो हो गई ये चीज़। देन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि देखो मैं अगर यहाँ पे कहूँ इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, एज एन एग्जांपल, इसी को यहाँ से कर लिया कॉपी, ठीक है। एंड गैलरी आइटम कोलन होवर, और कहता हूँ गैलरी ओवरले, ठीक है। यहाँ पे कहता हूँ ओवरले, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि ट्रांसलेट वाई, और मैं कहता हूँ 0, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो एक ये होल फैक्टर मैंने लगा दिया। सो ये मतलब कि एक काफ़ी अच्छा एक होल फैक्टर बना दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बारी है भाई अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म की, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, एंड ये रहा अपने पास कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आने के बाद इसे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आके कि मैक्स विड्थ मुझे यहाँ पे करना है 600 पिक्सल्स, ठीक है। एंड मार्जिन यहाँ पे कहूँगा आके 0 एंड ऑटो, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ RGBA, और मैं कहता हूँ 255 255 255, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 0.05, ठीक है।
एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा ब्लर 10 पिक्सल, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या करना कि पैडिंग कर दो आके 40 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे क्या करना आके 20 पिक्सल, एंड बॉर्डर यहाँ पे करना आके 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं कहता हूँ RGBA, ठीक है। मैं कहता हूँ 106, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 17, एंड यहाँ पे कहता हूँ 203, और फिर यहाँ पे कहूँगा 0.2, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि अब मैं कहूँगा कि कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ पेस्ट, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम में यहाँ पे क्या करता हूँ आके 25 पिक्सल्स, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ये हो गया यहाँ पे क्या फॉर्म लेबल, ठीक है। यहाँ पे अब आने के बाद इसे पेस्ट करूँगा, और मैं क्या कहता हूँ आके डिस्प्ले कर देना ब्लॉक, ठीक है। और मार्जिन बॉटम यहाँ पे करना आके 8 पिक्सल्स, एंड फॉन्ट वेट यहाँ पे करना आके 600, ठीक है। ओके, तो अब ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी। फॉर्म इनपुट, फॉर्म टेक्स्ट एरिया विड्थ 100% दे दी, थोड़ी पैडिंग दे दी, बैकग्राउंड बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, फॉन्ट फैमिली दे दी, एंड इसके बाद फोकस पे मैंने कहा आउटलाइन लाइन बॉर्डर कर लिए हो जाएगा, बॉक्स शेडो ये हो जाएगी। एंड टेक्स्ट एरिया को मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, एंड फुटर के अंदर भी यहाँ पे ये बैकग्राउंड दे दिया एंड ऑल दैट, ठीक है। फुटर कंटेंट जो है उसमें इसे फ्लेक्स कर दिया, ठीक है। सोशल लिंक्स के अंदर गैप वगैरह दे के यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग कर दी, देन उस पर होवर दे दिया। अब जो पार्टिकल्स था अपने पास, ठीक है, उसे यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत स्टाइल दिया, एंड एक उसके पार्टिकल्स के अंदर जो सिंपल पार्टिकल बनेगा उसे यहाँ पे स्टाइल दिया, ठीक है। तो उस सब के बाद अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ये देखो, ठीक है। मैंने थोड़ा वो किया है, थोड़ा डायरेक्ट किया है ताकि थोड़ा टाइम भी बचे अपना, ठीक है। एंड तो काफ़ी मतलब ना अभी तक तो अच्छा है, ठीक है। अगर किसी को ये सिंपल एक यूआई चाहिए ना, इसका सिंपल यूआई विदाउट इंटरेक्शन एंड ऑल दैट, तो तुम लोग ये ही लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट नहीं है तब तो कोई लैंडिंग पेज किसी काम का ही नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट करके जाना, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं अब अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद देखो मैंने क्या किया है कि gsap.register प्लगइन, स्क्रॉल ट्रिगर एंड स्क्रॉल टू प्लगइन, ठीक है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आने के बाद कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है, कि यहाँ पे मेरे इवेंट लिस्नर ऐड करना है क्या, डॉम कंटेंट लोडेड, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और ये फंक्शन चलेगा ना, इसके अंदर एक अपने पास फंक्शन आएगा आगे, ठीक है, हम बनाएंगे क्रिएट स्टार्स करके, ठीक है, तो वो चलेगा। एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ एक आएगा क्रिएट फ्लोटिंग एलिमेंट्स करके, ठीक है। ये जो एक हमने एक डिव बनाई थी फ्लोटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, और फिर फ्लोटिंग एलिमेंट, तो उसका ओके। देन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो पार्टिकल्स है उसके लिए एक फंक्शन फिलहाल के लिए नेम दे रहा हूँ मैं, क्रिएट पार्टिकल्स, ठीक है, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हीरो को एनिमेट करने के लिए यहाँ पे एनिमेट हीरो नाम से एक फंक्शन रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक फंक्शन चलेगा जिसका नाम मैं अभी दे रहा हूँ सेटअप स्क्रॉल एनिमेशन, ठीक है। सो ये भी फंक्शन चलेगा। एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ आगे क्या कि सेटअप नेविगेशन, ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन चलेगा, ओके। तो सिंपल सी एक बात की है मैंने, ठीक है, कि जब भी डोम कंटेंट लोडेड होगा एक फंक्शन चलेगा जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब पहला फंक्शन बनाने की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा क्रिएट स्टार्स नाम से, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे आने का किया पेस्ट, ठीक है, ओके, क्रिएट स्टार्स। एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट स्टार, ठीक है, स्टार्स। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि कंटेनर इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा आके स्टार्स, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ होगी। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कॉन्स्ट, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्टार काउंट, ठीक है, और कहूँगा इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे कहता हूँ 200, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं कहूँगा 4, और मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर आई क्या है, छोटा है स्टार काउंट से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो आई प्लस प्लस हो जाए, ठीक है, तो एक इंक्रीमेंट होगा। एंड ऑब्वियसली क्या है कि आई
स्टार काउंट तो 200 है ना, तो आई क्या है, छोटा ही आई क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो छोटा है ना, तो वो एक इंक्रीमेंट करेगा उसके अंदर। ठीक है, और जब वो इंक्रीमेंट करेगा तो उस केस के अंदर अब मेरे पास एक चांस है कि मैं यहाँ पे एक स्टार क्रिएट करूँ। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट स्टार डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे क्या होगा, एक एलिमेंट क्रिएट होगा, ये लगा लो एक डिव क्रिएट होगी। ठीक है, सिंपल से। और हम इस डिव को एक क्लास भी देंगे। ठीक है, स्टार मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, ये क्या हो गया, डॉट ऐड। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मैं क्लास दूंगा वो क्लास का नाम होगा स्टार। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो स्टार नाम से क्लास रहेगी वो आएगी। मैं एक दफ़ा अगर इसे लाइव सर्वर के साथ ऑन कर लूँ, ताकि थोड़ी बहुत जो चेंजेस हैं जिस तरह स्टार के एंड ऑल डैट वो आने चाहिए ना, तो अभी यहाँ पे देखो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। ओके, बट टेंशन नोट, हम इसे और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हमने सिर्फ स्टार को यहाँ पे किया है। ठीक है, अब इसका साइज क्या है, पोजीशन क्या है, ये सब कुछ अभी डिफाइन करना बाकी है। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट साइज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कहता हूँ रैंडम साइज के लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ मैट डॉट रैंडम। ठीक है, एक रैंडम नंबर आएगा, उसे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया ये तुम लोग बताओगे, ये मैंने एक वीडियो को जब समझाया है। इनफैक्ट ये तो बेसिक्स के अंदर आता है यार, ये बेसिक्स के अंदर आता है। अगर तुम लोगों ने टू डू लिस्ट, एक्चुअली टू डू लिस्ट नहीं, रॉक पेपर सीजर्स आई थिंक, हाँ रॉक पेपर सीजर्स बनाई है गेम। ठीक है, तो तुम लोग बहुत ही इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे एंड तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई बाय 3 किया। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला अब, तुम लोगों का भी टेस्ट लेते हैं अब ज़रा। ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ पी ओ एस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं दोबारा से यहाँ पे कहता हूँ मैथ, ओप्स ये कौन सा मैथ आ गया, ये वाला मैथ चाहिए। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, एंड यहाँ पे कहता हूँ स्टेरिक 100। ठीक है, ऑल शिफ्ट डाउन कर लो अब एक दफ़ा, और यहाँ पे कर देना कि POSY। ठीक है, मैं डॉट रैंडम एंड अगेन ये सेम चीज़। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ जो स्टार है ना, स्टार उसके अंदर मुझे क्या करना है, स्टाइल ऐड करनी है। ठीक है, और विड्थ ऐड करनी है, विड्थ ऐड करनी है, और मैं यहाँ कहता हूँ इज इक्वल टू। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा डॉलर एंड यहाँ पे कहता हूँ आखिर साइज। ठीक है, और फिर मैं यहाँ कहता हूँ PX। ठीक है, अब मैं यहाँ से और शिफ्ट डाउनर करूँगा एंड कहूँगा स्टार डॉट स्टाइल। ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट हाइट। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहूँगा आपके साइज, और यहाँ पे क्या कहता हूँ आपके PX। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ और शिफ्ट डाउनलोड करूँगा एंड हाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ कहूँ लेफ़्ट। ठीक है, अब लेफ़्ट इज इक्वल टू, मैं क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा POSX। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहता हूँ आके PX। ठीक है, और इनफैक्ट इसे ना परसेंटेज के अंदर देना है आप। ठीक है, परसेंटेज में कर दो एंड ऑल शिफ्ट डाउनलोड कर लेना। अब इसी को वाई में कन्वर्ट करना। ठीक है, एंड यहाँ पे भी परसेंटेज रहेगी। ठीक है, स्टाइल डॉट वाई है तो वाई टॉप रहेगा यहाँ पे। ठीक है, टॉप, और ये एक्स था तो लेफ्ट से किया था, ये टॉप से किया। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, ये क्या आ गया भाई वैसे, यहाँ पे टॉप कहा था मैंने, टॉप। अब ठीक है, ओके। अब दोबारा से और शिफ्ट डाउन एरो करना। अब देखो स्टार डॉट स्टाइल। ठीक है, बट यहाँ पे इसकी बजाय क्या देना, ओपेसिटी। ठीक है, इज इक्वल टू, आपसे पूछेगा अब ओपेसिटी हमें कितनी देनी चाहिए, कोई एग्जैक्ट नहीं, हम यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करेंगे, मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ मल्टीप्लाई, मतलब स्टैरिक 0.8। ठीक है, प्लस यहाँ पे कहता हूँ आके 0.2। ठीक है, ओके। एंड हेयर इज अ क्विज, अगर एज एन एग्जांपल लो कि ये स्टार डॉट स्टाइल, चलो ये छोड़ो, एज एन एग्जांपल लो अगर मैं कांस्टेंट बनाता हूँ उसके अंदर मैं मैट डॉट रैंडम देता एग्जैक्ट यही। ठीक है, तो मुझे बताओ, और फिर मैं ऐसे कंसोल डॉट लॉग करता, एज एन एग्जांपल मैंने कंसोल मैंने बनाया कॉन्स्ट मैथ। ठीक है, और मैं कंसोल डॉट लॉग मैथ करता, तो मेरे पास कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर प्रिंट होते। ठीक है, मतलब अगर मैं इसे 1 to 10 लेके जाना चाहता हूँ तो वो सबको पता है कि क्या अप्रोच पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब ये जो अप्रोच मैंने यूज़ की है 0.8 प्लस 0.2, अब मुझे बताओ ये क्या प्रिंट करेगा अगर ये एक लैता से कांस्टेंट होता तो बताना ज़रूर मुझे। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए क्विज है। ठीक है, तुम लोग अभी अंदाज़ा लगा सकते हो, बाद में देख भी सकते हो। ठीक है, अंदाज़ा लगाने का मतलब ये है कि पहले सोचो समझो यार, इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हुई अगर इतने नंबर प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो वो ये चीज़ होगी, तो वो उस हिसाब से चलो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ पे चाइल्ड को अपेंड करूँगा किसे, स्टार को। ठीक है,
ओके, तो अभी तुम लोग यहाँ पे देखोगे ना, ये स्टार्स आ चुके हैं, ठीक है, ये देखो। ओके, स्टार्स आ चुकी है क्योंकि हमने एक डिव क्रिएट कर ली एंड ऑल दैट, फिर वो चीज़ें यहाँ पे आ गई, ठीक है। बट अभी से थोड़ा एनिमेट करेंगे कि ये ना ट्विंकलिंग करे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ G7.2, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा स्टार, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कहूँगा कि ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन के अंदर भी मैं मैट डॉट रैंडम का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये रैंडमली करे, ठीक है। कोई ऐसी वैसी इसमें बात ना आए, ये रैंडमली चले, ठीक है। अब ये एक चीज़ हो गई, और शिफ्ट डाउनर करूँगा। अब ड्यूरेशन के बाद मैं क्या कहता हूँ आके ओपेसिटी, ठीक है। और यहाँ पे कोलन नहीं कोमा आएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ओपेसिटी करने के बाद मैं डॉट रैंडम एंड मैं कहता हूँ आके 0.5, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा रिपीट कोलन, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके -1। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा यो और यहाँ पे कहूँगा ट्रू, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके ईज कोलन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि पावर, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके पावर 1, ठीक है। डॉट इन यहाँ पे कहता हूँ आउट, ठीक है। सो यहाँ पे ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, देखो ये हमने पूरा फंक्शन किया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, ये देखो। बहुत ही बहुत ही आपको गौर से देखो तो फिर पता चलेगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये कर रहे हैं। अभी अभी क्रिएट स्टार्स का काम तो हो गया, ठीक है। अब मेरे पास सेकंड जो फंक्शन है वो है क्रिएट फ्लोटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो फ्लोटिंग एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा इस नाम से। एंड चलो यहाँ से आगे नीचे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट कंटेनर, ठीक है। एक मिनट रुको ज़रा। कॉन्स्ट कंटेनर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि फ्लोटिंग एलिमेंट, ठीक है। फ्लोटिंग एलिमेंट, तो बेसिकली एक ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कर दो एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एलिमेंट्स करने के बाद ना, अब यहाँ पे देखो कि हमने क्या किया है कि हमने कंटेनर बनाया जिसके अंदर आईडी को कॉल किया, मतलब गेट किया आप कह सकते हो। और फ्लोटिंग एलिमेंट्स नाम से जो आईडी है, ठीक है। और ये HTML के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, तुम लोग जाकर देख सकते हो। तो सेकेंडली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट एलिमेंट, ठीक है। कॉन्स्ट एलिमेंट काउंट इज इक्वल टू, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 15, ठीक है। कॉन्स्ट एलिमेंट काउंट इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा कि फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके आई अगर छोटा है एलिमेंट काउंट से, ठीक है, तो क्या हो कि आई इसके अंदर इंक्रीमेंट करो, मतलब आई प्लस प्लस, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कॉन्स्ट एलिमेंट, ठीक है। कॉन्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे आप इसे क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगा डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे क्या करना है, क्रिएट एलिमेंट करना है, ठीक है। एक डिव क्रिएट करनी है मुझे, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि वो जो एलिमेंट है ना, मुझे उसके अंदर एक क्लास लिस्ट ऐड करनी है। अब एलिमेंट मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये कॉन्स्ट एक एलिमेंट है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिव क्रिएट करने के बाद यहाँ लिखते हैं डिव डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। डिव क्रिएट हो चुकी है किसके अंदर, तुमने स्टोर की है कॉन्स्ट एलिमेंट के नाम के अंदर, तो एलिमेंट को क्लास दोगे तो वहाँ पे क्लास जाएगी। ये एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है जो कि बिगनर्स करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट ऐड, ठीक है। और ये जो डॉट ऐड है, मैं यहाँ पे आने के बाद सिंपली कह देता हूँ आके यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है, ये देखो फ्लोटिंग एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे आना और पेस्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे एस हटा दो, बस कर दो आके फ्लोटिंग एलिमेंट, ठीक है। और ई को छोटा कर दो एंड यहाँ पे एक डैश लगा दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या बन गया फ्लोटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो एक बहुत ही बेसिक सी एक ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसके भी साइज डिफाइन करेंगे कि भाई उसका साइज़ ये रहेगा, ये सारा कुछ आएगा। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या करना है कि इसी को यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आने का पेस्ट करना। अब यहाँ पे हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेंगे, लाइक मैं यहाँ कह देता हूँ आके 100 + 50, ठीक है। एंड ये इसी तरीके से रहेगा, ये भी 100 और ये भी 100, ठीक है। POS Y पे, ये POS X पे, ठीक है।
तो सिंपल है। अब यहाँ से आ जाओ नीचे, ठीक है। अब अपने पास ये देखो ये चीज़ें हैं ना, यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर आने के बाद से करो पेस्ट। अब यहाँ पे देखो कि इसको ये तो चाहिए नहीं ना, अब यहाँ पे हमें चार ही यहाँ पे चाहिए। तो इस सब के स्टार की जगह यहाँ पे आने के बाद क्या कहो कि यहाँ पे कह दो एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट वेट कह देना साइज पी एक्स, ठीक है। देन स्टाइल डॉट हाइट यहाँ कर देना साइज पी एक्स, ठीक है। देन यहाँ पे कह देना एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट पी यू एस एक्स, यहाँ पे करना परसेंट, और यहाँ कह देना टॉस है पी यू एस वाई परसेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा आके कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एलिमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है। अब थोड़े से जी सैप देता हूँ ऐसे, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके क्या जी सैप डॉट टू, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ स्टाइल ऐड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर आओ, तो अगर ये ड्यूरेशन है, ठीक है, यहाँ पे आना, इसे कर लो यहाँ से कॉपी, ठीक है। तो ड्यूरेशन को हमने यहाँ से किया कॉपी, मैं डॉट रैंडम यहाँ पे आने के बाद कर देना 10, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद भी लिख दो 10, ठीक है। ओके। देन यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक्स कोलन, ठीक है। और बैकटिक्स के अंदर कहूँगा प्लस इक्वल टू, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ डॉलर, एंड यहाँ पे कहूँगा कि मैं मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम, और ये जो मैथ डॉट रैंडम है, फिर इसके अंदर मैं कहता हूँ स्टैरिक 100, ठीक है। और -50, ठीक है। सो मतलब ये एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब ऑल शिफ्ट डाउनलोड करूँगा, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ वाई के लिए सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं आके मैं यहाँ पे कहूँगा रोटेशन एक्स इज़ इक्वल टू, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 360, एंड ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा मैं। एंड बाय द वे यहाँ पे कोलन आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कोलन आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कहता हूँ मैं रोटेशन एक्स, ये हो गया रोटेशन वाई, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आगे, मैं यहाँ पे कहूँगा रिपीट, ठीक है। रिपीट कोलन, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ -1, एंड योयो, ठीक है। योयो कोलन, यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। योयो ट्रू हो गया, एंड यहाँ पे कोमा आएगा, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ ईज, ठीक है। अब मैं ईज को यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि साइन, ठीक है, डॉट इन, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आउट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा। एंड अभी यहाँ पे देखोगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये आ चुके हैं, ठीक है। एंड ये रोटेट कर रहे हैं एक्स पे 360, ठीक है। जो कि मतलब काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, ठीक है, डिसेंट है। ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे फंक्शन हम क्या क्रिएट करेंगे, क्रिएट पार्टिकल्स, ठीक है। अपना थर्ड फंक्शन क्रिएट पार्टिकल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे क्या कहूँगा क्रिएट पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो यहाँ पे क्रिएट पार्टिकल्स है ना, अब इसके अंदर भी ज़्यादा चीज़ें सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि ये पूरे फंक्शन के अंदर जो कंटेंट है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से किया से कॉपी, एंड इनफैक्ट मैं ये देखना चाहूँगा ये किसका आ रहा है, ये आ रहा है इसका, ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से करना कि यहाँ पे यहाँ तक कर लो इसे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर दो पेस्ट। अभी हम इसे थोड़ा सा एडिट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ एडिट करेंगे हम, ठीक है। लाइक मैंने किया क्रिएट पार्टिकल्स, कंटेनर के अंदर ये सारी चीज़ रहेगी। बस यहाँ पे आएंगे क्या, मैं कहता हूँ पार्टिकल्स को सिलेक्ट करो, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी बजाय एलिमेंट की बजाय मैं क्या करता हूँ आपके, मैं यहाँ पे कहूँगा पार्टिकल काउंट, ठीक है। पार्टिकल ये मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पे एक दफ़ा कहता हूँ आके पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल काउंट, तो पार्टिकल काउंट कितना रहेगा, मैं यहाँ पे आने के बाद कह देता हूँ 50, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फोर लेट आई इक्वल टू 0 अगर आई छोटा है किससे, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके पार्टिकल काउंट से, ठीक है। देन इसमें आई प्लस प्लस कर दो, और देन इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा कॉन्स्ट, मैं यहाँ कहता हूँ आके पार्टिकल, ठीक है। ओके। और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मैं यहाँ करता हूँ टिव, और अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ आगे से कॉपी करना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना क्लासेस डॉट ऐड, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि पार्टिकल, ठीक है।
तो अभी यही चीज़ रहेगी। अब कौन साइज़ मैं क्या करता हूँ आके इसे यहाँ पे कर देना 5, ठीक है, और यहाँ पे कर दो 2, ठीक है, एंड 100 और ये भी कर देना 100, ठीक है, पी ओ एस एक्स और पी ओ एस वाई में, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, और मैं ये एलिमेंट है ना, इसकी बजाय मैं यहाँ पे सिंपली आने के बाद कहूँगा पार्टिकल, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल टू साइज पिक्सल, हाइट साइज पिक्सल, पी ओ एस परसेंट, पी ओ एस वाई भी परसेंटेज में, ठीक है, एंड देन कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे क्या कहता हूँ आखिर में पार्टिकल, ठीक है। तो एक सिंपल ये चीज़ की। अब मैं कहता हूँ जी सेफ डॉट टू, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा पार्टिकल, ठीक है। अब देखो ड्यूरेशन मैं डॉट रैंडम, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद करूँगा मैं 20 + 10, ठीक है, देन एक्स पे ये सारी चीज़ रहेगी। बस यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि 200, ठीक है, और माइनस यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 100, ठीक है। देन वाई पे मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि ये सारी चीज़ इसी तरीके से है। बस यहाँ पे क्या करो, इसको यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो 200 माइनस 100, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, रोटेशन, एक मिनट रुको ज़रा, यहाँ रोटेशन एक्स है, यहाँ पे सिंपल करो रोटेशन 360, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, रिपीट कर दो -1, यो कर दो ट्रू, ईज यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब ये जो रोटेशन वाई है ना, इसकी बजाय यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे मैं आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा आके स्केल, ठीक है, और कॉलन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं डॉट रैंडम, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 0.5, ठीक है, प्लस यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 0.5, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ से आऊँगा मैं नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे एनिमेट हीरो, ठीक है। उस चीज़ के लिए भी तकरीबन यही सारी चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। यहाँ से कॉपी करूँगा एक दफ़ा, एंड बल्कि रहने दो, इसे इसे रहने दो, यहाँ पे डायरेक्टली आना, पहले ऊपर से नाम कॉपी कर लें हम। ये रहा यहाँ पे एनिमेट हीरो, ठीक है, यहाँ पे आओ इसे कॉपी करो, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ फंक्शन, ठीक है, एनिमेट हीरो, ठीक है, एंड देन मैं इसके अंदर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आके कॉन्स्ट टी एल इज इक्वल टू जी सैप, ठीक है, डॉट मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ टाइमलाइन, ठीक है, जी सैप डॉट टाइमलाइन, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ टी एल डॉट फ्रॉम, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ डॉट हीरो टाइटल, ठीक है। अब ये जो हीरो टाइटल है ना, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा कि ड्यूरेशन, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ 1.5, ठीक है, और इसके बाद वाई कोलन मैं यहाँ पे कहता हूँ 100, ठीक है, और ओपेसिटी मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ 0, और ओपेसिटी 0 के बाद अब मैं क्या कहूँगा आके मैं यहाँ कहता हूँ रोटेशन एक्स कोलन, ठीक है, और यहाँ करना के 90, एंड देन इसके बाद क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद करना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ओरिजन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ओरिजन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 0%, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 50%, और मैं यहाँ कहता हूँ आके -50%, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ ईज, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके पावर 3, ठीक है, डॉट आउट, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया टी एल डॉट फ्रॉम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट फ्रॉम, ठीक है, और डॉट यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ हीरो सब टाइटल, ठीक है, और ये जो हीरो सब टाइटल है ना, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके ड्यूरेशन :1, ठीक है, एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ वाई :50, एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके ओपेसिटी मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 0, ठीक है, और ईज में मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके पावर 2 डॉट आउट, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यहाँ पे लगाऊंगा कोमा, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि माइनस इज इक्वल टू, और मैं यहाँ कहता हूँ 0.5, ठीक है। अच्छा, सो अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना, देखो यहाँ पे आना और कॉपी कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे आने का पेस्ट करना, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा सी टी ए बटन, ठीक है। अच्छा, और अभी यहाँ पे क्या काम करना कि ये ना गलती इसलिए बता रहा है क्योंकि
इसे हमने ऐसा कुछ करके लिखना था इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब ड्यूरेशन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 0.8 कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर देना आके ईज ईज यहाँ पे कर दो बैक डॉट आउट, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देना आके 1.7। तो कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद क्या करो कि यहाँ पे हमें वाई चाहिए नहीं है, ठीक है। इसकी जगह पे यहाँ पे करना रोटेशन, ठीक है। रोटेशन यहाँ पे कर दो 100, ठीक है। और देन हमें यहाँ पे ओपेसिटी भी नहीं चाहिए, तो उसकी बजाय यहाँ पे कर दो आपके स्केल 0, ठीक है। एंड रोटेशन यहाँ पे 100 नहीं, कर देना 180, ठीक है। अच्छा, और मैं क्या कहता हूँ आपके कर देना 0.3, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ अगर आपको, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अभी तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद एक नेक्स्ट अभी फंक्शन बनाऊंगा जो कि है ये सेटअप स्क्रॉल एनिमेशन। यहाँ पे आने के बाद करता हूँ इसे कॉपी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा आके विंडो डॉट एड इमेज लिसनर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा स्क्रॉल, ठीक है। और स्क्रॉल, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कहता हूँ स्क्रॉल पे, यानी कि एक फंक्शन चलेगा जिस तरह हम नॉर्मल करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, कॉन्स्ट नेव बार इज इक्वल टू, ठीक है। एंड मैं क्या कहूँगा आके डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यहाँ पे कहूँगा नेव बार, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके इफ़ विंडो, ठीक है। इफ़ विंडो, मैं यहाँ पे आने के बाद रुको ज़रा, मैं कहता हूँ इफ़ विंडो, यार ये क्या हो रहा है, इफ़ विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, ठीक है। इफ़ विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, एंड मैं कहता हूँ अगर ग्रेटर है 50 से, ठीक है। तो क्या करो कि यहाँ पे मैं आने के बाद कहता हूँ कि नेव बार, ठीक है। और मैं फिर कहूँगा डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ डॉट ऐड, ठीक है, क्लास लिस्ट। और मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट ऐड, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा स्क्रॉल, ठीक है। सो यहाँ पे जिस तरीके से रहेगा। एंड इफ़ के बाद यहाँ पे क्या कहता हूँ आके एल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आना, इसे मैं कहूँगा कॉपी कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। नेवर डॉट क्लास लिस्ट, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ डॉट रिमूव, ठीक है। और स्क्रॉल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब हमने ये चीज़ तो कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे ज़रा एक काम करना चाहता हूँ कि, तो यार मैं थोड़ा सा टाइम में जाने के लिए ना अभी थोड़ा डट किया है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने इसे कहा कि जी सेप डॉट यूटिल्स, ठीक है, डॉट टू एरे, और जो गैलरी आइटम है अपने पास उसे सिलेक्ट किया एनिमेट करने के लिए टू एरे के अंदर, ठीक है। और मैंने कहा सॉरी, ये तो यूटिल्स वाला है। एरे के अंदर मैंने गैलरी आइटम को सिलेक्ट किया और मैंने कहा डॉट फॉर ईच, ठीक है। और यहाँ पे आइटम को और आई को पास करवाया, ठीक है। अब इसके नीचे से मैंने कहा जी सेप डॉट फ्रॉम, और जो आइटम है मैंने कहा स्क्रॉल ट्रिगर। ट्रिगर किसे करना है, आइटम को करना है। स्टार्ट हो गई है टॉप के 85% से, टॉगल एक्शन इसका होगा प्ले नन नन और फिर रिवर्स, ठीक है। देन इसे थोड़ा सा एनिमेट किया, ड्यूरेशन 1 दे दी। एक्स कॉलर मैंने कहा आई मॉडल्स 2, ठीक है। आई अभी डिफाइन नहीं है, डी आई मॉडल्स 2 इज इक्वल टू मैंने कहा 0, टर्न ये वेटर कर दो -100 या फिर 100, ठीक है। ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ओपेसिटी कर दो यहाँ पे 0, स्केल ये रहेगा, ईज ये रहेगी, डिले इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा जी सेप डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म का एनिमेट किया आपके लिए। यहाँ पे कमेंट्स भी दे दिए हैं। स्क्रॉल ट्रिगर मैंने कहा कॉन्टैक्ट फॉर्म को करना है, टॉप के 80% स्टार्ट होगा एंड ये टॉगल एक्शन में रहेगा। ड्यूरेशन दे दी, वाई से आएगा 100 से, ओपेसिटी 0 रहेगी, रोटेशन होगी, ट्रांसफॉर्म रीजन दे दिया, ईज दे दिया, ठीक है। देन थोड़े से पैरेलक्स इफेक्ट के लिए हीरो बैकग्राउंड के अंदर मैंने कहा कि ट्रिगर करना है डॉट हीरो को, स्टार्ट होगा टॉप के टॉप से, एंड होगा बॉटम के टॉप से, स्क्रब ट्रू, वाई कॉलर 100 है, ईज नन, ठीक है। एंड आफ्टर डैट मैं अगर एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा अभी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ तो ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या हुआ, ये देखो, ये देखो चले गए, ये आ गए, ये चले गए, ये आ गए, ठीक है। ये देखो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया, ये ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ से अगर रिफ़्रेश करूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से, एंड देन ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब कि हमने बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे ये एनिमेशन दी है, ठीक है। अच्छा, तो
अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ तो कर दी ना। अब मैं यहाँ पे आने के बाद मैं ऊपर देखूँ तो मेरे पास सेटअप अभी नेविगेशन का है। तो एक काम कर लो कि यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करो। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके सेटअप इंटरैक्शन, ठीक है। सेटअप इंटरैक्शन। और मैं अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे आगे एस लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, सो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा एक्सप्लोर बीटीएन, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा एक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके जी सैप, ठीक है, जी सैप डॉट टू। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि विंडो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ड्यूरेशन कोलन 1.5, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, स्क्रॉल टू, ठीक है। यहाँ पे दिस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप करना आके स्क्रॉल टू, ठीक है, स्क्रॉल टू कोलन। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे कहता हूँ वाई कोलन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ हैशटैग फीचर्स, ठीक है, हैशटैग फीचर्स। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके ऑफ, ठीक है, ऑफ सेट। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ वाई, ठीक है, कोलन। यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 50, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ ईज। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके पावर, ठीक है, पावर टू डॉट इन आउट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और ये देखो कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर्म इनपुट्स के लिए मैं कहता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म। मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट्स, ठीक है, इज इक्वल टू। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ डॉट फॉर्म इनपुट, ठीक है, डॉट फॉर्म इनपुट। और फिर मैं कहता हूँ आके डॉट फॉर्म। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी के लिए रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ आके कि मैं यहाँ पे कहूँगा फॉर्म इनपुट्स, ठीक है, डॉट फॉर ईच, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि इनपुट, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पे एक एरो फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि इनपुट मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट ऐड इवेंट लिसनर, रुको ज़रा, डॉट ऐड यहाँ पे कहूँगा इवेंट लिसनर, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फोकस, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी सेव डॉट टू, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ दिस, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ड्यूरेशन कोलन 0.3, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ स्केल और यहाँ कर दूंगा 1.02। और फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ईज। और मैं कहूँगा कि पावर टू डॉट आउट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बॉक्स, ठीक है, बॉक्स शेडो, ठीक है, कोलन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 0 0, ठीक है, 15 पिक्सल। एंड कहूँगा RGBA, ठीक है, RGBA। और मैं कहता हूँ आके 106। और मैं कहता हूँ 17, ठीक है। एंड यहाँ पे कहूँगा 203। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 0.5, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आने के बाद ये देखो कुछ इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक और चीज़ कह सकता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ आके इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। रुको ज़रा यार, एक मिनट, डॉट ऐड इवेंट लिसनर ब्लर, ठीक है, एक फंक्शन बनेगा। ओके, एंड मैं क्या कहता हूँ आके जी सेव डॉट टू, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके दिस, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके ड्यूरेशन कोलन मैं यहाँ कहूँगा 0.3, ठीक है। और स्केल मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 1, ठीक है। और ईज मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मैं कहूँगा आके पावर टू डॉट आउट, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो दूंगा। तो ये है, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करो तो बॉक्स शेडो।
क्या रहेगा, 0 0, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके अभी 0 पिक्सल, ठीक है। 0 पिक्सल, RGB मैं कहता हूँ 106 17 203, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 0, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, ये देखो कुछ इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, सो हमने यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से कर लिया। अभी यहाँ पे देखो तो ये है, ठीक है, ब्लरी एंड ओके। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा अभी यहाँ से ऊपर मैं देखूँ अगर, तो ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि कौन सी गैलरी आइटम को सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आइटम पास करवाया, आइटम में इवेंट सेलेक्ट किया गया, माउस सेंटर ऑफ फंक्शन चले, ड्यूरेशन ये हो जाए वाई से इस तरफ -10, रोटेशन वाई हो जाए, बॉक्स शेडो आ जाए, ईज हो जाए, ठीक है। देन आइटम पे का जब माउस लीव हो तो ये चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो अभी ये फ़िलहाल देखो, एक दफ़ा अगर रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा है, ये देखना, रिफ़्रेश किया, ये देखो बटन, ये बटन, ये आया, एंड ये बटन नहीं आ रहा है, वाई, इसे देखते हैं, ये जा रहा है, आ नहीं रहा। फ्रॉम या टू में इशू होगा इसके, वो देख लेते हैं बाद में। बट अभी ये देखो, फीचर्स गैलरी कॉन्टैक्ट ये है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। देन ये कुछ इस तरीके से आ गया, देन यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ गया, कुछ भी आप टाइप कर सकते हो इस पर, ठीक है। एंड ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो मैं चीज़ बता रहा कि यहाँ पे बटन नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये देखो, ये जा रहा है, आ नहीं रहा। तो इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मैं पहले देखूंगा कि ये जो बटन है मेरा, ये CTA बटन है ना, ये CTA बटन है मेरा। फिर जिट, ये नहीं, ये नहीं, ये देखो, ये CTA बटन है। अब मैंने कहीं पे तो CTA को स्टाइल किया है, यहाँ पे एनिमेट किया है, सॉरी। तो देखो, फ्रॉम CTA, ठीक है, मैंने कहा ये हो। अगर यहाँ पे टू कहूँ तो ये अभी नहीं यार, ये क्या इशू है इसमें। ओके, मैं देखता हूँ अभी इसे। अब जैसे कि मैंने इसे ये चीज़ कही है कि यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। ओके, तो CTA बटन, ड्यूरेशन, रोटेशन, स्केल, स्केल यहाँ पे 1 रहेगा अगर मैं ये कहूँ तो। एंड ये जो रोटेशन है, और क्रोम में तो ऐसा है ना, 0 to 1 आना चाहिए था। तो ये TL में ये इस तरह क्यों दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पूछ लेता हूँ, वैसे बहुत ही बेसिक सा एक चीज़ है, लेकिन वो पता नहीं, मेरी कन्फ्यूजन हो रही है अभी। तो मैं कहता हूँ दिस वर्किंग रिवर्सली बटन, बटन मैं यहाँ पे कहता हूँ स्केल 1 to 0, ठीक है। बिकॉज यू एक्सप्लिसिटली सेट स्केल :0 इन द ट्वीन GSAP, ओके। हाँ, तो ये तो मैंने किया ना, मैंने यहाँ पे 0 अगर सेट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या है, 1 है, तो उसे नॉर्मल साइज़ के अंदर आना चाहिए ना। ओके, तो डॉट फ्रॉम मीन स्टार्ट फ्रॉम दीज वैल्यूज़। तो यार मैंने ना ऐसे कुछ इस तरीके से कर दिया, अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो कोई एनिमेशन नहीं थी, बस ऐसे डायरेक्ट ये टाइम लाइन के हिसाब से चलेगा। मेरे से सही नहीं हुआ सच बताऊँ तो। आई थिंक CSS में इशू है, तो मैंने वो भी चेक नहीं किया। आई थिंक हाँ, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हमने स्केल आई थिंक नहीं डिफाइन किया हुआ, तो इस वजह से वो ये है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये देखो, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। ओके, तो ग्रेट। एंड जो हैमबर्गर की फंक्शनैलिटी है वो पूरी आप खुद सेट करोगे, ठीक है, इतना तो आपको पता है, ठीक है। ये टास्क है आप लोगों के लिए। तो नीचे यहाँ पे आइकन्स भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, वीडियो चली तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड बहुत ही प्यारी सी एक वेबसाइट है, ठीक है, कॉस्मिक ओबेसी, ठीक है। यहाँ पे अब बेसी भी हो सकता था, लेकिन जो भी है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को इतना ही, वीडियो चली तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गुड बाय।